हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि बेहतर होंगे और बेहतरीन करे होंगे। जो भी नीट दिए थे और नीट काउंसलिंग का वेटिंग कर रहे हैं, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में लागू होगा और क्या क्या आपको पहले से रेडी करके रखना है ताकि काउंसलिंग के टाइम में जल्दबाजी ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है अभी ही, जिससे उस टाइम परेशानी ना हो, उसका अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2020 का जो कि विम्स पावापुरी स्टेट कोटा बिहार में है, उसका जिसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, क्या क्या लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2020-21 का है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट चेंज ना हो स्टेट कोटा में। तो इतना तो आपको कम से कम कंपलसरी है कि आपको रेडी रखना है। क्या क्या कंपलसरी है वो देख लीजिए। आप अभी बता देता हूँ सबसे पहले। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोर अपडेट आपको यहाँ पर कंटिन्यूस मिलता रहेगा जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जो आपने नीट फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो आपने फ़ोटोग्राफ फिल किया था वो 10 फोटोग्राफ, यानी मैक्सिमम तो आपको 16 से 18 पीस फोटोग्राफ रखने ही होंगे। फोटोग्राफ रख लेते हैं, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। जो कि नीट एडमिट कार्ड में आपने चिपकाया था सेम वैसा ही, उस पर डेट भी वही रहना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक उसी प्रकार का आप फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, कम से कम 16 से 20 पीस। ठीक है, इसमें तो 10 पीस आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है 2 अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज एलिजिबल होगा, जो आपको मिला होगा काउंसलिंग में, उसका प्रिंट आउट आप 2 अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे। ये हो गया सेकेंड डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट नीट का एडमिट कार्ड। नीट का आपने जो नीट फॉर्म फिलअप किया होगा, जिससे एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आपके पास नीट एडमिट कार्ड जमा ले लिया है तो आप एनटीए के वेबसाइट पे जाना और वहाँ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेना, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अभी डाउनलोड कर लेंगे तो बाद में अगर हो सकता है रिमूव भी हो जाए एनटीए वेबसाइट से, तो आपके पास नीट एडमिट कार्ड रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नीट एडमिट कार्ड जमा ले जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्या, पार्ट ए एंड बी ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन। जब आप स्टेट कोटा के लिए ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन करोगे तो वहाँ पर आपका कंप्लीट जो प्रोसीड्यूर होगा, जो भी आपने भरा होगा, उसका एक प्रिंट आउट फॉर्मेट आपको निकाल के रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, रैंक कार्ड। रैंक कार्ड क्या, जिस एनटीए के द्वारा जो आपको ईमेल पर आया था वो है स्कोर कार्ड। ठीक है, ईमेल पर जो आया था वो है स्कोर कार्ड, जिसमें आपको रैंक प्रोवाइड नहीं किया गया था। रैंक नहीं था वहाँ पे, रैंक भी था, हाँ रैंक भी था, ईमेल में आया होगा, वो हो गया। और जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा वो हो गया। नीट स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड, ये दोनों का फॉर्मेट रखना है, उसको पहले से आपको प्रिंट आउट करवा के निकाल लेना है। बाद में बताऊंगा कि कितने कॉपी आपको निकाल कर रख लेना चाहिए ताकि परेशानी ना हो कहीं पर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है काउंसलिंग वेरीफाइड पेपर, जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो आपको लेटर भेजा जाएगा वो आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में निकाल कर रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, ये आपका काउंसलिंग के टाइम ही हो जाएगा, वहाँ पर ही ये फिल किया जाएगा। चेक पेपर भी सेम उसी टाइम फिल किया जाएगा काउंसलिंग के टाइम। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक का एडमिट कार्ड, जो आपने 10th बेसिस में 10th वाला एग्ज़ाम दिया होगा, उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कंपलसरी है, उसका रख लेना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट का क्या करना है, कम से कम 3 से 4 कॉपी जीरोक्स पेपर में करवा लेना है। 3 से 4 कॉपी जीरोक्स पेपर में, और एक सारा का स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको करके रख लेना है, ताकि स्कैन कॉपी रहेगा, पीडीएफ रहेगा तो कहीं भी आप प्रिंट आउट निकलवा सको। सबका स्कैन करवा कर पीडीएफ फॉर्मेट में 200 से 150 से 200 के बीच में केबी होना चाहिए उसका साइज़, उससे बड़ा मत रखना, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा कहीं भी। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट है, उसके बाद मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट है, जो आपको 10th सीबीएसई या बीएसईबी जो भी स्टेट बोर्ड से हैं वो आपको रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आईएससी, यानी जिस 12th से आप 12th अपने एग्ज़ाम दिया होगा उसका एडमिट कार्ड। उसके बाद मार्कशीट जो आपने 12th में गेन किया वो, उसके बाद 12th का मार्कशीट के साथ साथ जो पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा वो पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद 10th वाला जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है, सारा का ओरिजिनल कॉपी रखना है, लेकिन 3 से 4 कॉपी सबका जीरोक्स कॉपी रखना ही रखना है। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आपने जब 12th पास किया होगा तो वहाँ पर कॉलेज लिविंग CLC मिला होगा, और
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC दोनों का भी रखना है आपको। ओरिजिनल कॉपी सारा ये जमा करना होगा वहाँ पर, आपको जीरोक्स कॉपी तो रखना ही है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सब का अच्छे से डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि इसी में परेशानी होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉलेज स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा तो वो रखना है। उसके बाद कैटेगरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी वाला में आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करवाएंगे, ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करवाएंगे तो उसमें आपको OBC वाला लगेगा जो कि DM या SDO लेवल का रहता है, ठीक है। OBC वाला लगेगा जो कि सेंट्रल लिस्ट में रहता है, लेकिन अगर स्टेट में है तो आपका EBC BC रहता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसका भी आपको, अगर आप SDO लेवल से करा लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो DM लेवल से करा लेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल का सब जगह मान्य रहता है, तो इस लेवल का करा लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। या अगर आपके पास RO ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर का है तो वो भी मान्य होता है, ठीक है। तो इतना आपको ये सब पहले से ही बना कर रखना है ताकि उस टाइम EWS में है तो EWS का या कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट में सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है उस कास्ट सर्टिफिकेट को पहले ही बना ले। अभी अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए, तब तक में बन जाएगा आपका, नहीं तो उस टाइम कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ही इसको बनने में। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, और इसमें एक आपको ऐड कर लेना है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, इसमें ये भी ऐड कर लेना है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर आप 12th के साथ यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नीट नहीं किसी प्रकार से नहीं निकल पाया, अगर आपने गैप लिया है किसी भी कारणवश तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना ही होगा। अगर आपने 12th के बाद गैप लेकर नीट को निकाला है और नीट काउंसलिंग में जा रहे हैं कॉलेज लेने के लिए, तो आपको कोर्ट से एक बॉन्ड पेपर बनाना पड़ेगा, कोर्ट से जाकर, और वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा कि मैंने हाँ गैप लिया है इस ईयर से इस ईयर तक, ये बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया है कि 2 सेट जीरोक्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, ये जीरोक्स कॉपी सबका रखना चाहिए। ओरिजिनल तो आपको रखना ही है, ओरिजिनल वाला तो रखना ही है, लेकिन इसका जीरोक्स कॉपी भी आपको ध्यान रखना है, जीरोक्स कॉपी आप साथ रखेंगे। फिर उसके बाद एक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर तो 2 ही सेट जीरोक्स कॉपी दिया हुआ है, लेकिन आपको एक स्कैन कॉपी भी PDF फॉर्मेट में रखना है, कम से कम 150 से 200 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा नहीं रखना है आपको PDF फॉर्मेट का, इतना करके आपको पहले से स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही रेडी रखना है ताकि काउंसलिंग के टाइम कोई भी परेशानी ना हो। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देख लो, इसका डॉक्यूमेंट वाला है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।